Here's the first ball. It's a miss hit. It's a miss hit. No, is there a stumping? At this point, Virat, इंडिया के इस पॉइंट पे जीतने के चांसेस were 3.1%. I remember talking to myself at that moment. Come on, Cheeks. Come on, Cheeks. Come on. And then Kohli goes out of the ground. Wow. Kohli goes over fine leg. He might have clears the infield. India win a इस शॉट ने उस दिन ना सिर्फ इंटरनेट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, बल्कि फिजिक्स के सारे रूल्स को ही गलत प्रूव कर दिया था। विराट कोहली की इनिंग इतनी बड़ी थी कि इस पर्टिकुलर इनिंग के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का रियल डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और जो पाकिस्तानी फैन पहले बाबर को किंग कहा करते थे, वो अब तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो, गलत लोगों को प्रमोट किया तुमने, गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई। ये शॉट इतना परफेक्ट और इतना ब्यूटीफुल था कि इस शॉट को ईयर 2024 में आईसीसी ने शॉट ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। इस इनिंग की वजह से जहां एक तरफ चंडीगढ़ से बॉम्बे की फ्लाइट को 5 मिनट के लिए डिले कर दिया था, वहीं दूसरी तरफ उस टाइम पीरियड पे यूपीआई शॉपिंग ट्रांजैक्शन 20% से डाउन चले गए थे। लेकिन ऐसा क्यों, क्या खास था इस शॉट में जिसकी वजह से इस शॉट को शॉट ऑफ द सेंचुरी कहा गया? क्यों ये शॉट टेक्निकली आज भी किसी बैट्समैन के लिए खेलना इम्पॉसिबल है? हारिस राव को छक्का मारा पहला, जो मैंने बात की है, वो शॉट कोई माइकल लाल नहीं मार सकता। पाकिस्तान का कौन सा बैट्समैन ऐसा है इस वक्त मौजूदा क्रिकेट टीम में जो विराट कोहली का जो स्ट्रेट छक्का था दुनिया में कोई नहीं। और क्या थी इस लेजेंडरी इनिंग के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जिसने शॉट और इनिंग को और ज्यादा स्पेशल बनाया? देखिए, इस लेजेंडरी शॉट और इस इनिंग को डिकोड करने से पहले इसके पीछे की पूरी बैकग्राउंड स्टोरी समझना जरूरी है। और इस स्टोरी की स्टार्टिंग हुई थी आज से 15 साल पहले, ईयर 2007 में, जब हम महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में फर्स्ट टाइम T20 चैंपियन बने थे। लेकिन उसके बाद हर वर्ल्ड कप में या तो सेमीफाइनल में हार्ट ब्रेक हुआ या फिर ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो गए। लेकिन 2021 वर्ल्ड कप कैंपेन इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर रहा, जहां हमको ग्रुप स्टेज मैच में पाकिस्तान ने 1992 के बाद फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में हरा दिया था, और वो भी 10 विकेट से। और इसके बाद नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड से हारकर हम वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए। लेकिन पाकिस्तान से मिली इस डिफीट ने पूरे इंडिया का दिल तोड़ दिया था। न्यूज चैनल से लेकर क्रिकेट फैन हर एक जना इंडियन टीम को क्रिटिसाइज कर रहा था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब पाकिस्तान जैसी टीम ने हमको वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में हराया हो। सो अपकमिंग 2022 वर्ल्ड कप हमारे लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होने वाला था, ये एक रिडेम्पशन होने वाला था, और वो भी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट पे। प्लेटफॉर्म पूरा सेट था, लेकिन उस टाइम पीरियड पे टीम इंडिया के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और वो थी 2021 वर्ल्ड कप में हार्ट ब्रेकिंग डिफीट मिलने के बाद विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी छोड़ दी थी, और वहीं टीम के हेड कोच रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ बन चुके थे। सो बेसिकली टीम में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। लेकिन इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम थी, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से विराट कोहली की फॉर्म में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन देखने को मिला, और ये फेज इतना वर्ष था जिसके बाद एक्सपर्ट्स तो विराट कोहली को टीम से ड्रॉप करने की बात करने लगे थे। कि अगर आप अश्विन का वर्ल्ड नंबर 2 गेंदबाज अगर टेस्ट मैच में बाहर बिठा सकते हो, तो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर भी बाहर बैठ सकते। क्योंकि विराट की ओडीआई में लास्ट सेंचुरी अगस्त 2019 में आई थी, टेस्ट में उनकी लास्ट सेंचुरी नवंबर 2019 में आई थी। पहले 11 सालों में 70 सेंचुरीज और 3 सालों में एक भी नहीं। इन 3 सालों में मींस 2020 से 2022 के बीच में विराट कोहली ने 22 टेस्ट मैचेस में 25.47 की एवरेज से सिर्फ 917 रन स्कोर करे थे। वही दूसरी तरफ उनका ओडीआई एंड T20 में एवरेज अभी भी 45 प्लस का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ओडीआई एंड T20 की एवरेज और मैच विनिंग परफॉर्मेंस के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था। सब बात कर रहे थे तो केवल सेंचुरी की। और फिर आता है 23 अक्टूबर 2022 मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। उस दिन एमसीजी ग्राउंड की क्राउड अटेंडेंस 90,000 प्लस थी, और सामने था हमारा सबसे बड़ा राइवल पाकिस्तान। जिसके बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को 160 रन का टारगेट दिया। देखिए, वैसे T20 जैसे फॉर्मेट में 160 रन का टारगेट ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन एक तरफ वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज का प्रेशर और दूसरी तरफ करोड़ों इंडियंस की एक्सपेक्टेशन ने इस रन चेस को और ज्यादा टफ बना दिया था। फिर इसके जवाब में इंडिया का रन चेस शुरू होता है, लेकिन एक बार फिर पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी पेसर्स के सामने बुरे तरीके से कोलैप्स कर जाता है।
the edge, has it carried? I think it has. They think it has, and Rohit Sharma is moving away. रोहित, राहुल, सूर्या और अक्षर पटेल चारों प्लेयर आउट होके डगआउट में। सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई थी कि हमने 6.1 ओवर में सिर्फ 31 रन पे अपने 4 की प्लेयर्स को लूज कर दिया था। और अपकमिंग बैट्समैन थे हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक, जिसके बाद सारा प्रेशर विराट कोहली पे आ गया। जहां एक तरफ उनको रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करके रखना था, वहीं दूसरी तरफ विकेट गिरने से भी बचाना था। जिसके बाद उस टफ सिचुएशन से रिकवरी करते हुए विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया को संभाला और बिना कोई विकेट लूज किए हम 18.4 ओवर्स में 132 रन तक पहुंच गए थे। लेकिन अभी भी हमारे को इस मैच को जीतने के लिए 8 बॉल में 28 रन चाहिए थे और सामने था वो पाकिस्तानी बॉलर जिसका इस मैच के अंदर इकोनॉमी अंडर 6 का था। सबको लग रहा था कि इस सिचुएशन से अब इंडियन टीम का जीतना इम्पॉसिबल है और स्टार स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग उस टाइम पर हमारा विनिंग परसेंटेज चांस सिर्फ 3.1% का था। एट दिस पॉइंट विराट, इंडिया के इस पॉइंट पे जीतने के चांसेस वर 3.1%। लेकिन किसे पता था आने वाले कुछ मिनट्स में ओवर कॉन्फिडेंट पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स एंड फैंस के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी वजह से ना सिर्फ उनके दिल और टीवी टूटे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का रियल डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। इस राउंड से जब भी मैं बात करता हूं कि आप 150 की स्पीड पे बॉल करते हैं, यहां तक आप पहुंच सकते हैं, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है, आपके पास शेयर पेस है, उसके ऊपर ही आप रख दें, कोई माइका लाल सीधी हिट नहीं लगा सकता। देखिए 19th ओवर करने हैरिस राउफ आते हैं और हार्दिक पांड्या के सामने शुरुआत की 4 बॉल्स में सिर्फ 3 रन देते हैं, जिसके कारण सारा प्रेशर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े विराट कोहली पर आ गया था। सो नेक्स्ट 2 बॉल्स पूरे मैच का रिजल्ट डिसाइड करने वाली थी और फिर आता वो मोमेंट जहां सब कुछ बदलने वाला था सिर्फ एक शॉट से। हैरिस राउफ ने 5th बॉल डाली, ना फुल ना शॉर्ट, एक लेंथ बॉल। विराट कोहली बैकफुट पे गए और वो शॉट मारा जो आज भी किसी भी क्रिकेटर के लिए खेलना इम्पॉसिबल था। इस शॉट के बाद फैंस, कमेंटेटर, पाकिस्तानी प्लेयर्स, इवन हमारे खुद के प्लेयर शॉक में थे। ये कौन प्लेयर है यार? ये कौन प्लेयर है यार? और सबके फेस पे बस एक ही एक्सप्रेशन, हाउ दिस इज पॉसिबल। लिटरली दिस वाज अनरियल शॉट। ये शॉट कोई मीडियम पेसर पे नहीं, हैरिस राउफ जैसे पेसर पे मारा था और वो भी एमसीजी जैसे बड़े ग्राउंड पे जहां उस एंड से स्ट्रेट बाउंड्री 81 मीटर्स की थी। एक 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई बॉल जिसको खेलने के लिए आपके पास सिर्फ 0.5 सेकंड है, उसमें आपको स्टांस लेना है, जज करना और बैट स्विंग करनी है। लेकिन विराट का टाइमिंग इतना क्लीन था कि बॉल क्राउड के ऊपर से डायरेक्ट 6 के लिए गया। इस पर्टिकुलर टाइम पे यूपीआई शॉपिंग ट्रांजैक्शन जो उस दिन 10:30 से 12:30 बजे तक प्लस 15% पे था, लेकिन इस मैच के खत्म होते होते मीन शाम के 5:30 बजे तक ये गिर के -20% चला गया। और फिर आती 19th ओवर की लास्ट बॉल, विराट ने सिर्फ रिस्ट का यूज किया और फ्लिक किया, लेकिन इस बार भी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि बॉल डीप फाइन लेग के ऊपर से डायरेक्ट 6 के लिए चला गया। Kohli goes over fine leg. He might have cleared the boundary. He has. What a way to. लास्ट 2 बॉल पे 12 रन और इन 2 बॉलों ने पूरे मैच को चेंज कर दिया था, जहां हमारे को लास्ट ओवर में मैच जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे और सामने थे मोहम्मद नवाज, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर। देखिए इस मैच में पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उनको लगा था कि ये मैच 20वें ओवर तक जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से उन्होंने पेसर्स के सारे ओवर पहले ही खत्म कर दिए। सो लास्ट ओवर में उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन था और वो था नवाज का। लेकिन 20वें ओवर की फर्स्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या शॉट खेलने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पे आउट हो गए। फिर इसके बाद क्रीज पे आए दिनेश कार्तिक, लेकिन इस ओवर की स्टार्टिंग की 3 बॉल में सिर्फ 3 रन आए प्लस हार्दिक पांड्या का विकेट। इस सिचुएशन में अभी भी हमारे को मैच जीतने के लिए 3 बॉल पे 13 रन चाहिए थे और अब स्ट्राइक पे थे विराट कोहली और फिर नवाज वो गलती कर देते जिसकी वजह से पूरा मैच पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। एक्चुअली नवाज 4th बॉल एक फुल टॉस डाल देते और वो भी वेस्ट लाइन से ऊपर, जिसपे विराट कोहली 6 स्कोर कर देते और नेक्स्ट बॉल फ्री हिट होनी थी। इस एक 9 बॉल ने मैच की पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया, जहां से अब हमारे को जीतने के लिए 3 बॉल पे सिर्फ 6 रन चाहिए थे। सबको लग रहा था कि अब ये मैच इंडिया इजीली जीत जाएगा, लेकिन स्टोरी में एक बार फिर ट्विस्ट आता है और दिनेश कार्तिक 5th बॉल पे आउट हो जाता है। मींस अभी भी हमारे को मैच जीतने के लिए लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए थे। हमने जिसने भी ये मैच देखा, वी ऑल नो कि उस टाइम पे अश्विन पे कितना प्रेशर था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैच्योरिटी एंड गेम अवेयरनेस उन्होंने लास्ट बॉल पे 2 रन लेके इंडिया को ये मैच जिता दिया। बिलीव मी, दिस वाज प्रॉपर सिनेमा। लेकिन कैप्टन बाबर आजम की एक बेवकूफी पाकिस्तान टीम पर इतनी भारी पड़ी कि जो मैच पाकिस्तान टीम जीत सकती थी वो मैच लास्ट बॉल पे वो आके हार गई, स्पेशली लास्ट ओवर में जहां नवाज ने 2 वाइड बॉल और 2 नो बॉल फेंकी थी। इस एक गलती ने पाकिस्तान के इस फेक किंग को पूरे वर्ल्ड मीडिया के सामने एक्सपोज कर दिया था। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो, गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया तुम्हारी गेम खुल गई।
जिसके बाद ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। लेकिन हमारे लिए सबसे इंप्रेसिव था विराट कोहली का वो एपिक शॉट और वो लेजेंडरी इनिंग। ये शॉट इतना परफेक्ट और ब्यूटीफुल था कि आईसीसी ने ईयर 2024 में इस शॉट को शॉट ऑफ द सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। 2019 से 2022 का फेज विराट कोहली के लिए इतना बेकार था कि इस वर्ल्ड कप के लिए लोगों ने उनके सिलेक्शन पे ही क्वेश्चन रेज कर दिए थे। लेकिन इस एपिक इनिंग ने ये प्रूव कर दिया था कि व्हाई ही इज द किंग हु नेवर गिव अप। विराट कोहली की स्पेशल इनिंग और एपिक शॉट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज डू कमेंट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हाइप करना मत भूलिए।